ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 7 के अभ्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, बोलो और लिखो। पहला वाक्य, चतुरः नरः वंचकः आसीत्, तो शुद्धम। सेकंड, वंचकः नगरे वसति स्म, शुद्धम। तीसरा वाक्य, बालकः मूर्खः आसीत्, अशुद्धम। चौथा वाक्य, बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्, शुद्धम। बालक ने ठग को पराजित किया, तो शुद्धम। पांचवा वाक्य, जना वंचकाय 1,000 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग ठग के लिए 1000 सोने के सिक्के देकर जाते थे, अशुद्धम। कितने देते थे? 500। छठा वाक्य, बुद्धि एव उत्तमा अस्ति, बुद्धि ही श्रेष्ठ है, शुद्धम। प्रश्न नंबर 2, चलिए। कोष्टकात् उचितं पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला वाक्य, नरः सर्वत्र डैश अकरोत्, तो घोष नाम, यहाँ पर आएगा घोष नाम। आपने टिक भी करना और भरना भी इसको। दूसरा वाक्य, जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम अगच्छन्, स्वर्ण पात्रस्य शब्द भरा जाएगा यहाँ पर। लोग सोने के बर्तन के लालच से उसके घर आने लगे। तीसरा वाक्य, एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे अगच्छत्, तो हमने यहाँ बुद्धिमान शब्द भरा। एक बुद्धिमान बालक इस समाचार को सुनकर उसके पास आया। चौथा वाक्य, जना तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, 500 शब्द भरना आपने, 500। लोग उसके लिए 500 सोने के सिक्के देकर जाते हैं। पांचवा वाक्य, जनः नवीनां कथां श्रावयितुं नरस्य समीपम अगच्छन्, तो हमने यहाँ पर कथाम शब्द को भरा। लोग नई कथा को या कहानी को सुनाने के लिए मनुष्य के घर या आदमी के घर आते थे। प्रश्न नंबर 3, मंजुषायाः विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखन्तु, कोष्टक से आपने विपरीत अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। तो समीपम, दूरम। विद्यायुक्तः विद्याहीनः, चतुरः मूर्खः, चतुर होता है चालाक और मूर्ख होता मूर्ख। दत्वा गृहीत्वा, दत्वा होता देकर, गृहीत्वा ग्रहण करके या लेकर। नवीनाम प्राचीनाम, नवीनाम होता नई, प्राचीनाम होता है प्राचीन। स्वीकृत्य अस्वीकृत्य। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलो और लिखो। तो एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो पहला, कः वंचकः आसीत्, तो नरः या चतुरः नरः कर सकते हैं आप। चतुरः नरः वंचकः आसीत्, तो एक शब्द में लिखना है, तो नरः लिख सकते हैं, चतुरः नरः लिख सकते हैं। जना कति स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग कितनी सोने के सिक्के देकर जाते हैं, लोग कितने सोने के सिक्के देकर जाते हैं। तो 500। एक नियम मैंने बताया था कि जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द का आंसर होता है, वहाँ पर प्रश्न निर्माण में कति अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कति का अर्थ कितने। फिर 3, जना कस्य लोभेन नरस्य गृहम अगच्छन्,
लोग किसके लालच से मनुष्य के घर आते थे? स्वर्ण पात्रस्य। चौथा, कह बुद्धिमान आसीत, कौन बुद्धिमान था? बालकः। पांचवा, बालकः काम श्राव्यतुम तत्परा अभवत कथाम, बालक क्या सुनाने के लिए तैयार हुआ? कथाम। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलो और लिखो। नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म? नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म? मनुष्य क्या करके धन इकट्ठा करता था? तो आपने पाठ के अंदर क्या पढ़ा? नरः जनान वांछयत्वा, नरः जनान वांछयत्वा, वांछयत्वा धन संचयं करोति स्म। नरः जनान वांछयत्वा धन संचयं करोति स्म। मनुष्य लोगों को उठाकर धन इकट्ठा करता था। जना किमर्थम नरस्य गृहम अगच्छन्, लोग किस लिए मनुष्य के घर आते थे? जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम अगच्छन्, जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम अगच्छन्। आपने जो पांचवें का पहला भाग था, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलो और लिखो। तो पांचवें का पहला पढ़ा था आपने, नर किम कृत्वा धन संचयं करोति स्म? नर जनान वांछित्वा धन संचयं करोति स्म। दूसरा भाग आ गया इसका, जना किमर्थम नरस्य गृहम अगच्छन्? जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम अगच्छन्। तीसरा भाग है, वंचकः बालकाय किम अयच्छत्, ठग ने बालक को क्या दिया? यह बालक के लिए क्या दिया? वंचक बालकाय स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अपि अयच्छत्, ठग ने बालक के लिए सोने के बर्तन के साथ सोने के सिक्के भी दिए। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचका अन्ते किम वदति, प्रत्येक कथा को सुनकर ठग अंत में क्या बोलता है? एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, प्रत्येक कथा को सुनकर ठग अंत में क्या बोलता है? एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, यह कथा तो मेरे द्वारा पहले ही सुनी हुई है। नर सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत् यत्, उत्तर क्या इसका? नर सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत्, मनुष्य ने सब जगह क्या घोषणा की? तो उत्तर आएगा यत् को अपि एकां नवीनां कथां श्राव्यस्यति तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रं दास्यामि, कि जो कोई भी एक नई कथा सुनाएगा उसके लिए मैं ये सोने का बर्तन दूंगा। फिर प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणों कुर्वन्तु, स्थूल शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण का मैंने क्या आपको नियम बताया है कि जो अंडरलाइन शब्द, रेखांकित शब्द होता है, उस शब्द का लिंग, विभक्ति और वचन हमने जानना होता है, और फिर किम शब्द का वही लिंग, विभक्ति और वचन जो है उस रेखांकित शब्द की जगह भरना होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न निर्माण का जो है नियम रहता है। तो पहला उत्तर, जनः अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन्, जनः अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन्। जनः, ये जो जन शब्द है पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। तो हमने किम शब्द भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में बहुवचन के रूप में लेना, कह कऊ के, तो के अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन्, के अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन्। तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है प्रश्न निर्माण के बाद। फिर दूसरा भाग आ गया, वंचकः बालकाय स्वर्ण पात्रम अयच्छत्। बालकाय शब्द आ गया, ये पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो किम शब्द भी हमने चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन में लेना, तो कस्मै आएगा। वंचकः कस्मै स्वर्ण पात्रम अयच्छत्, वंचकः कस्मै स्वर्ण पात्रम अयच्छत्। प्रश्न सूचक चिन्ह। नरस्य गृहे बहुमूल्य स्वर्ण पात्रम आसीत्, नरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है।
तो हमने किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन में लेना है, तो कस्य गृहे बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। आगे चलिए, वंचकः स्वपराजयम स्वीकृतवान, ठग ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो वंचकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है पुल्लिंग का, तो हमने किम शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में लेना है, कः स्वपराजयम स्वीकृतवान। नरः विद्यायुक्तः आसीत्, नरः शब्द जो है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द भी पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में लेना है, कः विद्यायुक्तः आसीत्। आगे चलेंगे, कथा क्रमानुसार अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखो, अर्थात जैसे आपने कहानी पढ़ी उस कहानी के में जो पहले नंबर पर वाक्य है, जो पहले नंबर पर लिखना है, दूसरे नंबर पर आया तो दूसरे नंबर लिखना है। तो यहाँ वाक्य लिखे हुए नीचे फिलप्स में, एकः विद्यायुक्तः वंचकः नरः आसीत्, एक पढ़ा लिखा ठग आदमी था। दूसरा वाक्य आएगा, जना कथां श्राव्यतुं नरस्य गृहम् अगच्छन्, तीसरा आएगा, कथां श्रुत्वा वंचकः वदति स्म एताम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान। चौथा आएगा फोर्थ वाक्य, एकदा एकः बुद्धिमान बालकः नरस्य समीपम् आगच्छत्। पांचवा, सः तम एकां कथाम् अश्राव्यत्। छठे नंबर पर आएगा, बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्। तो इस तरह से ये कथाक्रम के अनुसार प्रश्न था। तो इन वाक्यों को आपने क्रम के अनुसार अच्छी लिखावट में पुनः लिखना होता है। तो आगे मूल्यात्मक प्रश्न, अस्मिन् पाठे विद्यायुक्त नरः विद्यायाः उपयोगं समाजस्य कल्याणाय न करोति। इस पाठ में पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्या का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं करता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, भवन्तः वंचकेभ्यः सावधाना भवितुं किं कर्षयन्ति। भवन्तः वंचकेभ्यः सावधाना भवितुं किं कर्षयन्ति, आप ठग से सावधान होने के लिए, भवितुम होने के लिए क्या करेंगे। जो ठग लोग होते हैं उनसे सावधान होने के लिए क्या करेंगे, उसके बारे में आपने विचार करना है और लिखना है। दूसरा आ गया, भवन्तः विद्या उपयोगम किम अर्थम करिष्यन्ति, आप अपने ज्ञान का उपयोग या विद्या का उपयोग किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं। आगे गतिविधि, कांचित एतादृशीम अन्यां कथाम अन्विष्य कक्षां श्रावयन्तु यत्र कश्चन बुद्धि प्रयोग कृत्वा अतीव कठिनम अपि कार्यम साधितवान। बोलता है, कोई ऐसी दूसरी कथा खोज कर कक्षा में सुनाओ जहाँ कोई बुद्धि का प्रयोग करके बहुत ही कठिन कार्य सफल किया हो। जहाँ पर जो है किसी ने बुद्धि का प्रयोग करके जो है बहुत ही कठिन कार्य को सफल बनाया हो या सिद्ध किया हो। तो ये कहानी जो आप लोगों ने कथा में कक्षा में सुनानी है किसी और जगह से खोज करके। तो आज की वीडियो में इस अभ्यास के माध्यम से आपने प्रश्न एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और प्रश्न निर्माण और घटनाक्रम अनुसार और रिक्त स्थान मिलान करने वाले शुद्धम और अशुद्धम वाले प्रश्नों की जानकारी जो प्राप्त की। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाया गया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इति ओम शम।